Good afternoon, everyone. Today I am going to take up the topic national income, that is the income of the entire nation. Now, numericals. You will be getting a 6 mark or a 4 mark numerical on a national income. Now, the students normally face up a problem to calculate the value for national income. Now, बच्चों, what is national income? National income होता क्या? It is basically in a layman language income, कमाई. कमाई किसकी है? कमाई किसकी है? नेशन की. नेशन की कमाई में क्या आएगी? उसकी डोमेस्टिक भी आएगी, जो उसने विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी किया, प्लस जो बाहर से कमाया, दैट इज आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री. दिस इज नेशनल इनकम. नाउ बच्चों, you have different concepts, GDP at MP, NDP at MP, these are the different concepts. Now, for national income, which concept are you going to use? In simple words, national income means NNP at FC. Now the students, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों को कि भाई जीडीपी भी है, एनडीपी भी है, एनएनपी भी है, तो सारे कॉन्सेप्ट है, तो सारे ही नेशनल इनकम है. नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट ये सारे हैं, पर नेशनल इनकम के लिए हमेशा हम एनएनपी एट एफसी निकालते हैं. याद रखिए. नाउ इफ यू गेट जीडीपी एट एमपी, तो आपको उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, यानी आपको उसको एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना है. देयर मस्ट बी सम रूल्स फॉर इट, क्योंकि वो तो ग्रॉस है, ये नेट है, वो डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं. This is but natural, you are going to, but to ease it I'll tell you 3 basic rules. Gross से नेट पे जाने के लिए हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा. डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए याद रखिए बच्चों, डोमेस्टिक टू नेशनल, बड़ा है ना, नेशनल तो आउटसाइड भी हो गया, तो हम लेते हैं NFY. एंड द लास्ट MP. MP is what? MP is nothing but market price. Market price से factor cost पे जाने के लिए we subtract NIT. This is basically the 3 concepts कि अगर आपके पास कोई भी concept आता है, आप question में देखेंगे हमेशा एक concept, one concept is always in question. Always remember one thing, one concept is always given in question. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको सीधा दे दिया जाएगा. आपको कॉन्सेप्ट दिया होता है कि कन्वर्जन का क्वेश्चन है तो जरूर गिवन होगा, और नहीं गिवन है, इवन देन आई टेल यू द इजीएस्ट वे टू डू इट. आई होप दिस थिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इट कि इसको हमने निकालना कैसे नेशनल इनकम. नेशनल इनकम निकालने के लिए वी हैव 3 मेन मेथड्स. ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, 3 मेन मेथड्स. वी हैव इनकम मेथड, we have expenditure method, we have value added method or product added value added method. इन तीनों को जब हम इनिशियल स्टेज पे लगाते हैं बच्चों, मेरी बात याद रखिएगा, आपको हमेशा जीडीपी एट एमपी मिलता है. ऑलवेज रिमेंबर, यू ऑलवेज गेट जीडीपी एट एमपी. अब जब जीडीपी एट एमपी आ गया आपके पास, और 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको भी, आपको क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है. तो जीडीपी को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें करेंगे? एनएनपी एट एफसी में. तो सेम रूल, जो गिवन है, ध्यान रखिए, जो गिवन है, फॉर्मूला हमेशा राइट हैंड साइड होता है. हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, फॉर्मूला कैसे लिखना है? राइट हैंड साइड. तो कैसे करना है? आपको मान लीजिए जीडीपी एट एमपी गिवन है, आपको फॉर्मूला बनाना है इससे. नाउ हाउ विल वी डू इट? जो निकालना है उसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड. बिल्कुल सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूं, जो चीज आपको निकालनी है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, जिससे निकालनी, यानी फॉर्मूला. यहां हम लिखेंगे फॉर्मूला. कैसे बनाएंगे बच्चों? जीडीपी एट एमपी, दिमाग में थोड़ा ले जाइए कि ये नेट है, ये ग्रॉस है. ग्रॉस को, नेट को ग्रॉस में करने के लिए, छोटे को बड़े में करने के लिए हमने क्या कर देना है? डेप्रिसिएशन. क्या करना है हमने? डेप्रिसिएशन क्या करना है? माइनस करना. नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, डेप्रिसिएशन हमने माइनस करना है. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करना है एनएफवाई. आपने
sorry, this is a review formula. I'll take it out once again. Some confusion is in between. I'll see to it. See, इससे पहले आप इसको ऐसे लिखिए, GC given is GDP at MP and given calculate क्या करना है हमें, NNP at FC. ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक टू नेशनल प्लस NFYA, P to P is same, cancel it out, market price से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT. This is the formula and किसका है, NNP at FC. This is the thing. तो you get a formula कि GDP at MP is equal NNP at FC is equal to GDP at MP minus depreciation plus NFYA minus NIT. Now you apply it anywhere, you'll get the concept for national income. Now next I'll do one more topic with you. I'll just discuss one method with you, not topic. I'm wrong in this way. Not topic. I'll discuss one main method. That is expenditure method to calculate national income. हमेशा याद रखो बच्चों, एक्सपेंडिचर, इनकी आइटम्स याद रखो. आइटम का मतलब क्या है कि इसके अंदर 4 आइटम्स आती है. 4 आइटम्स का मतलब कौन सी होती है 4 आइटम्स? प्राइवेट, फाइनल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सबके आपने फाइनल एक्सपेंडिचर्स लेने हैं. हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं? वी हैव 4 सेक्टर्स, हाउसहोल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म्स. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हम हो गए हाउसहोल्ड सेक्टर. देन कम्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने जो फाइनल खर्चा किया. फिर हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट्स योर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. प्लस 4 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. Add all these 4 items and you'll be getting GDP at MP और उसको आप convert कर दीजिए. Minus depreciation plus NFYA minus NIT will give you the value for national income. Hope a brief review हो गया होगा. Undoubtedly it is not that way कि I'm not taking the things in a very regular way or in a regular class. I'm just giving you a brief description of these just to review it. Private final, government, net exports, gross domestic capital formation. You get GDP at MP. इसको convert कीजिए किसमें? NNP at FC, and NNP at FC is nothing but national income. This is the expenditure method. Now, I'll solve one sum with you from together. I'll be taking the sum. Let's say, students, this is from the Together book, Together with Economics, and page number 38, question number 81. Calculate NDP at FC. हमें क्या निकालना है? सबसे पहले ये लिखिए आप ऊपर, कैलकुलेट क्या करना है? NDP at FC. और उसके लिए अगेन 4 आइटम्स जैसे मैंने अभी पीछे बताया. सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करो बच्चों. फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं बोर्ड्स में. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट, और सीक्वेंस भी यही रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको. अपने मन मर्जियों से करोगे फिर नई चीजें होंगी. नेट एक्सपोर्ट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ सर्च आउट द आइटम्स. ये एज इट इज गिवन होगी, आपको कोई इसमें वो नहीं लगेगा कि आपको क्या करना है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरे को 1450 दिया हुआ है. गवर्नमेंट फाइनल मेरे को 400 दिया हुआ है. नेट एक्सपोर्ट्स गिवन टू मी एज, अच्छा जो आइटम हमें नहीं दी है स्टूडेंट्स टेक इट 0. उसको ये नहीं अपने मन मर्जी से हमने कोई भी आइटम ले लेनी है. वी आर नॉट सपोज टू. तो इफ इट इज नॉट गिवन टेक इट 0. एंड इट नहीं, in this question, in this particular question it is given net imports, not exports, imports. तो ध्यान से सुनिए मेरी बात. अगर एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं तो इंपोर्ट्स को हमने माइनस करना है और हमने उसको ब्रैकेट में लिख देना है. ब्रैकेट में विल राइट एज 50. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज चेंज इन स्टॉक एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इसकी भी 2 आइटम्स होती हैं, चेंज इन स्टॉक
एंड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें बेटा अगर आपको इंग्लिश के मार्क्स दिए हैं और आपको टोटल मार्क्स दिए हैं तो आप कौन सा कंसीडर करते हैं? ऑब्वियसली टोटल, दैट इज टोटल मार्क्स। इसमें क्या है, हमें इनकी आइटम्स दी हुई है तो अपना आइटम्स ले लेनी है, नो इश्यूज एट ऑल। चेंजेस स्टॉक हमें दिया हुआ है -50 और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 200 दिया हुआ है, पर हमें क्या चाहिए? ग्रॉस चाहिए। तो ग्रॉस के लिए हम क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, खत्म। इन चारों को ऐड कीजिए, यू विल गेट जीडीपी